कस्बा गंगापुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा हुआ था। घने जंगलों और सूख चुकी नदी के किनारे ये कस्बा मानो समय के साथ ठहर सा गया था। सूरज की आखिरी किरणें जब पहाड़ों के पीछे छिपती थीं तो गंगापुर की गलियां एक अनजाने डर से भर जाती थीं। लोग कहते थे कि इस कस्बे में कुछ ठीक नहीं है। पुरानी हवेलियां, टूटी फूटी सड़कें और वह प्राचीन कुआं जिसके बारे में दादी नानी की कहानियां मशहूर थीं। लेकिन इन सब के बीच 28 साल के अर्जुन शर्मा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह एक लेखक था जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर गंगापुर में अपने दादाजी की पुरानी हवेली में रहने आया था। अर्जुन की जिंदगी सादगी भरी थी। दिन में वह अपनी किताब लिखता और रात में हवेली की छत पर बैठकर तारों को देखता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शुरू में उसने इसे थकान समझा, लेकिन फिर रातें और डरावनी होने लगी। हर रात जब वह अपनी मेज पर लिख रहा होता उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। हवेली की दीवारों पर उसकी परछाई, जो पहले सामान्य सी लगती थी, अब उसे असहज करने लगी थी। एक रात जब बिजली चली गई और हवेली अंधेरे में डूब गई, अर्जुन ने अपनी मेज पर मोमबत्ती जलाई। उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। परछाई उसकी हरकतों का अनुसरण नहीं कर रही थी। वह स्थिर थी, मानो उसे देख रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोमबत्ती को हिलाया, लेकिन परछाई टस से मज न हुई। यह क्या है? उसने धीरे से बुदबुदाया, अपनी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी एक ठंडी खनकती हुई आवाज कमरे में गूंजी। अर्जुन! उसका शरीर सिहर उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, केवल उसकी परछाई जो अब और भी गहरी और भयावह लग रही थी। कौन है? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं, तुम्हारी परछाई, आवाज फिर गूंजी, इस बार और साफ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। उसने अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो परछाई अब दीवार पर नहीं थी। वह उसके सामने हवा में तैर रही थी, एक काला धुंधला साया जिसके पास चेहरा नहीं था, फिर भी उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। तुम क्या हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूं जो तुम हो, अर्जुन। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, लेकिन मैं अब आजाद हूं। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख और सुन रहा था वह सच था। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन परछाई की आवाज उसके सिर में गूंज रही थी। उस रात वह सो नहीं सका। अगले दिन उसने फैसला किया कि उसे गंगापुर के पुराने लोगों से बात करनी होगी। शायद कोई इस हवेली या इस कस्बे के बारे में कुछ जानता हो। वह कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास के पास गया। बाबा रामदास एक तांत्रिक थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं और रहस्यमयी शक्तियों से बात कर सकते हैं। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। वह कुआं, उसका इतिहास बहुत पुराना और खतरनाक है। बाबा ने बताया कि 100 साल पहले उस कुएं में एक तांत्रिक ने अपनी आत्मा को एक काले साए में बांध दिया था। वह साया हर उस व्यक्ति की परछाई में प्रवेश करता था जो हवेली में रहता था। उसका मकसद था उस व्यक्ति की आत्मा को अपने कब्जे में करना। तुम्हारी परछाई अब तुम्हारी नहीं रही, अर्जुन। वह उस तांत्रिक का साया है, बाबा ने चेतावनी दी। अर्जुन को ये सब एक कहानी लग रहा था, लेकिन उसकी परछाई की हरकतें अब और डरावनी हो रही थीं। रात को वह उसके सपनों में आती, उसे अंधेरे गलियारों में खींचती और उससे अजीब अजीब मांगे करती। मुझे आजाद करो, अर्जुन, वह बार बार कहती। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। अर्जुन ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन परछाई उसे कहीं नहीं जाने दे रही थी। हर बार जब वह हवेली का दरवाजा खोलता, वह उसे वापस अंदर खींच लेती। उसकी जिंदगी अब एक दहशत भरे जाल में फंस चुकी थी। परछाई अब केवल रात में नहीं, बल्कि दिन में भी उसका पीछा करती थी। वह दर्पणों में, खिड़कियों पर और यहाँ तक कि पानी की सतह पर भी दिखाई देती थी। एक रात जब अर्जुन अपनी किताब लिख रहा था, परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। परछाई ने कहा, तुम मेरे बिना अधूरे हो, अर्जुन। मुझे तुम में समा जाने दे। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। उसने बाबा रामदास की सलाह याद की, काले साए को हराने का एकमात्र तरीका था उसका स्रोत ढूंढना। वह रात को हवेली के तहखाने में गया जहां पुराना कुआं था। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और परछाई की आवाज और तेज हो गई। रुक जाओ, अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने कुएं के अंदर झांका।
वहां पानी की सतह पर उसने अपनी परछाई नहीं बल्कि एक भयानक चेहरा देखा, एक तांत्रिक जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा क्रोध से भरा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कुएं में एक पवित्र मंत्र लिखा हुआ ताबीज फेंक दिया जो बाबा रामदास ने उसे दिया था। अचानक एक चीख गूंजी, कुआं हिलने लगा और परछाई चीखते हुए हवा में गायब हो गई। अर्जुन का शरीर कांप रहा था लेकिन वह जान गया था कि वह जीत चुका था। अगले दिन हवेली में एक अजीब सी शांति थी। परछाई अब नहीं थी। अर्जुन ने अपनी किताब पूरी की और गंगापुर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर बाकी था। क्या वह साया वाकई चला गया था या वह अभी भी कुएं के अंधेरे में छिपा था किसी नए शिकार की तलाश में।